बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। बहुत बड़ी अपडेट है जी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। बहुत अरसे से इंतज़ार था सबको इसका, तो आज उसके ऊपर अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसके ऊपर बात करते हैं जी। यानी अडयाला जेल से इमरान खान ने इसी महीने में यानी नवंबर में ही इसके आखिरी हफ्ते में 24 तारीख को एक भरपूर एहतजाज की कॉल दे रही है। इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा बात करते हैं जो बड़ी लेटेस्ट अपडेट है। वो ये है कि जी ख्वाजा आसिफ का साहब कहीं बैरूनी दौरे पर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि फार्म 47 की पर्चियों वाली सारी हुकूमत जो है वो मुल्क को स्मोग में छोड़कर पंजाब को जो है वो एक यानी स्मोग, एक ये समझें कि एक ये इस वक्त की मौसमी आफत है जो हर साल तकरीबन आती है, उसमें ये छोड़कर खुद सैर सपाटे पर निकल गए। आइनी तरमीम की इनको बहुत थकावट सी, आइन का हुलिया बिगाड़ कर ये सब काजी के पीछे चले गए हुए हैं, क्योंकि इनका सबसे बड़ा सहूलतकार जो है वो भी अब जा चुका है। तो बीमारियां जो हैं इनकी, मैंने पहले भी कहा है कि वो कभी भी जो हैं वो खैर से नहीं होती। वो इनकी बीमारियों के पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक होती है। जिस तरह दुबई में भी एक मोच लेकर एक जो है वो शख्स बैठा हुआ है, जो कहता है कि जी मोच आ गई है, 4 हफ्ते रेस्ट करनी है। दरअसल ये जो हैं इस अदलिया को मैनेज करके तमाम सर्विसेज चीफ को लंबी लंबी एक्सटेंशनें देकर, यानी ब्यूरोक्रेसी को साथ सैर सपाटों पर ले जाकर, ये मेरा ख्याल है कि ये अब सबको अपना अपना हिस्सा देकर, सबको नवाज के, खुद अपना जो इधर से इन्होंने लूटा हुआ माल था वो दबाने के लिए अपने अपने मुल्कों का इन्होंने रुख किया हुआ है। तो वहाँ पर एक जो वीडियो है वो चली है, हो सके तो मैं उसका क्लिप भी यहाँ पे चलवा दूँगा, लेकिन अगर ना भी चलवाऊँ तो वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं किस तरह से इनको वहाँ पर जो है वो अब्यूसिव लैंग्वेज का सामना करना पड़ रहा है। अब ये इसके ऊपर लेक्चर देते फिरते हैं। इससे पहले अभी थोड़ी देर जो है मेरा ख़्याल है गुज़श्ता रात को ही या चंद घंटे पहले जो इनकी मरियम औरंगज़ेब है, उसको जो है एक होटल के अंदर, एक कैफ़ेटेरिया के अंदर जो है एक ख़ातून ने जो है उसके ऊपर कुछ आवाज़ें, अब आवाज़ें वो क्या कसते हैं, जो भी प ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तानी हैं, वो जहाँ भी वो इनको मिलती हैं, वो इनको इनकी जो कारस्तानियाँ हैं वो याद कराते हैं। वो इनको कहते हैं आपने मुल्क का ख़ज़ाना लूटा है। वो इनको कहते हैं कि आपने वहाँ ख़वातीन की बेहुरमती की है, आइन का हुलिया बिगाड़ा है। लोगों के जो शहरी इंसानी हकूक़ है उनको स्नैच किया, चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, वोट चोरी किया। ये चंद एक चीज़ें हैं जो इनको याद कराते हैं। और आप जो है यानी एक पीटीआई और इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए एक गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से आपने एक साजिश की थी। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो वो याद कराते हैं। इनको जो है इससे बड़ी तकलीफ़ होती है। फिर ये लेक्चर देते हैं, कहते हैं कि जी हमें ये जो है ना हमारे ऊपर आवाज़ें कसते हैं। जिस तरह से मियाँ साहब ने कहा आलू, टमाटर, अंडे मारे गए हैं। भई किसने? हमने तो कोई वीडियो नहीं देखी कि जे ऐसे मारे गए। यानी अब ये कोई ड्रामा करेंगे, यानी कि कोई आलू टमाटर अपने ऊपर फेंक के, अंडे टमाटर, तो फिर ये कहेंगे कि जी ये देखो हमारे साथ क्या हुआ, जिस तरह पहले इन्होंने एक ड्रामा किया है। तो इस सब कुछ को लेकर के यही सारे अहम इश्यूज़ हैं जो इमरान खान ने जो है अब एक हतमी कॉल दे दी है। वो बड़ी ज़बरदस्त अनाउंसमेंट थी। अब ये इसकी कन्फर्मेशन भी हो गई है। कन्फर्मेशन ये है कि चूँकि हलीमा खान ने, उनकी बहन ने भी इसको अनाउंस किया, तो और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया है। इसका मतलब है कि अब तो ये कन्फर्मेशन है ही है। तो इसके ऊपर जी बड़ी अहम डेवलपमेंट है, और देखते हैं कि इसके ऊपर जो है अब किस हद तक जो है वो अमल होता है, या किस हद तक जो है वो ये प्रोटेस्ट इसके ऊपर कामयाब रहता है। लेकिन अब एक और उन्होंने किया, क्योंकि पहले इसका जो ड्रॉप सीन होता था ना वो सही तरीके से नहीं होता था, कोई ना कोई इसको हाईजैक कर लेता था। अभी उन्होंने ये किया है कि जी इसको
ایک کمیٹی بنا دی ہے. اب وہ کمیٹی اس کو یعنی ختم کرنے کا بھی اختیار اس کمیٹی کے اوپر ہوگا. کمیٹی ابھی انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی، اس کو خفیہ رکھا. دیکھتے ہیں جی وہ کمیٹی کون سی ہے. اور شیر افضل مروت جو ہیں انہوں نے بھی اپنا جو انہوں نے ایک بیان دیا تھا اس کی اب وضاحت کر دی ہے، کیونکہ لگتا ہے کہ ان کا بھی جو ہے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے مخصوص بات کی تھی عادل راجہ جیسے لوگوں کی.